ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से नवनिर्वाचित एमएलसी बिच्छेलाल राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज शपथ लेने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, आज शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ा सम्मान पार्टी ने आपको दिया है, क्या कहेंगे? किस तरह से जो है वो सदन में अपने समाज के लोगों की, अपने पार्टी के लोगों की आवाज़ उठाएंगे? सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा समाज और पार्टी, आज सबसे पहले मैं बधाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दूंगा कि हमारे जैसे एक गरीब कार्यकर्ता को विधानसभा परिषद में भेज के हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के मनोबल को उठाने का काम किया है और पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का स्नेह और उनका कार्य करने में और उत्तेजना बढ़ी है। इसके लिए पूरे पार्टी सहित पार्टी के नेता के तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई और आपको भी बधाई देता हूं। और जहां तक रही बात पार्टी के विषय में या लोगों के विषय में चर्चा करने की सदन में, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े गए लोगों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाते हुए इस स्तर पर पहुंची है। हम इसकी लड़ाई सदन में उठाने का काम करेंगे, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे जो भी गरीब हो, जो वंचित समाज के लोग हैं, उसके प्रति सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता सहित हम लोग सभी लोग वचनबद्ध हैं। और यह आवाज़, चाहे वो नाली, पुल, पुलिया, खड़िंजा, जो भी गरीब जिस आवाज़ के लिए हम लोगों को लाइक करता है, उसकी आवाज़ हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। बड़े आरोप शुरुआत में लगे थे ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, परिवारवाद के, कि अपने बेटों को, खुद को मंत्री बना लिया गया, इस तरह के तमाम राजभर समाज की जो दूसरी पार्टी में नेता हैं वो बड़े आरोप लगाए। लेकिन आपको एमएलसी बनाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है। वफादारी का इनाम मान के चल रहे हैं। आपने साइकिल से प्रचार किया है, सुनने में ये आया है, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत की है। पहली बात तो साइकिल से हमने प्रचार नहीं किया, पैदल चल के प्रचार किया है। बाद में साइकिल मिली, उसके बाद हम लोगों ने 20-25 गांव एक दिन, जब शुरुआती दौर पर माननीय मंत्री जी 2002 में जब पार्टी बना के बनारस से गए, तो हम लोगों ने पैदल चल के 20-20 गांवों में चौपाल लगवाने का काम किया। उस समय लोग बड़ी हम लोगों की हास परिहास करते थे, लेकिन उसको इग्नोर करके हम लोग पार्टी की विचारधारा को, पार्टी के नेता के विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज माननीय नेताजी के परिश्रम और उनके चलने का यह देन है कि आज पूरे देश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर, जो देश में एक सामान्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, आरक्षण में माननीय नेताजी जो आरक्षण में है, पिछड़ों को 3 हिस्सा में बांटने की बात करते हैं, चाहे वो अति पिछड़ा हो, सर्वाधिक पिछड़ा हो, ये तरह का सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं। ये नेताजी ने शुरुआती दौर में ये बताने का काम किया था, आज सदन में आके वही बात कर रहे हैं। और आज उस पर आज अड़िग पार्टी भी है, नेता भी हैं, और हम भी आज सदन में हैं। यह बात हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे। बिजली मुक्ति के सवाल पर प्रदेश की सरकार में हैं और प्रदेश के सरकार में फोरम में भी कहने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में यदि दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, तो उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री होने की बात हम लोग सदन में कहेंगे, जो हम लोगों ने गाँव में कहा था। गाँव में ये बात आप लोगों ने कही थी कि फ्री बिजली की बात, अब सदन में भी आप इसको कहेंगे। और एक सवाल और था, एक आखिरी सवाल ये था कि इतने संघर्षों के बाद ये पार्टी खड़ी हुई है, नतीजे अभी इधर कुछ सकारात्मक नहीं आ रहे पार्टी के। अब उपचुनाव आ रहे हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो कितना तैयार हैं आप, कार्यकर्ताओं को कितना बूस्टअप कर पा रहे हैं अभी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा चुनाव के मूड में है। अपने कार्यकर्ता सहित अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए, ये पिछला चुनाव अभी बीता है लोकसभा का, हम 2027 की तैयारी में अभी आपकी बैठक केंद्रीय कार्यालय पर रसड़ा बलिया में 11 तारीख को हुई थी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देके
मंडलवार जिम्मेदारी लगा दी गई, जिलेवार जिम्मेदारी लगाई जाएगी, विधानसभावार जिम्मेदारी लगाकर और 2027 की तैयारी करेंगे और करके 2027 में इससे बढ़िया हम लोग तैयारी करके प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और जहां तक रही उपचुनाव की बात, जब भी उपचुनाव की घोषणा होगी, उपचुनाव के लिए भी हम लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं। जहां जहां उपचुनाव होने हैं हर विधानसभाओं में अपना कार्य चल रहा है। शुक्रिया। बिच्छेलाल निषाद जी थे, वह ज़मीनी नेता हैं। बिच्छेलाल राजभर जी ज़मीनी नेता हैं। पैदल प्रचार उन्होंने किया, साइकिल से प्रचार किया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करेंगे। सदन में भी इस चीज़ की आवाज़ बुलंद होती रहेगी। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।